Assalamu alaikum and a very warm welcome at Dashboard Reporting and Analysis with Power BI Training Programs Orientation being offered at UXL Training Platform, जिसके रिसर्च पार्टनर हैं नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है and I once again warmly welcome you at this demonstration of Power BI Training Program। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं about the agenda of today's session। We'll be discussing about business intelligence concepts कि हमारे पास जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे बिजनेस इंटेलिजेंस के, तब तक हम उससे लिंक्ड जो पावर बीआई के डैशबोर्ड हम बना रहे हैं उसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं हो सकी। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। फिर वील बी डीप डाइविंग इनटू पावर बीआई एज अ टूल। Further, we'll be discussing about the emerging career paths once you take this Power BI training program. Furthermore, we'll be discussing about the Power BI training program's outline and detailed chapter previews will be provided as well. Along with that, we will be also providing you with schedule of this training program along with the fee details. We'll be further discussing about the UXL training platform, जहां पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसकी जो एफिलिएशन है और इसकी जो ट्रेनर प्रोफाइल्स हैं जहां जो आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, सारी इन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक एजेंडा है और फर्दर अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। ये हम बताना यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि बिजनेस इंटेलिजेंस का डायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है या डायरेक्टली जो बिजनेस है उसको कैसे फायदा होता है। तो हम यहाँ पे एक चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से अगर बिजनेस इंटेलिजेंस को अप्लाई कर लेती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस इंटेलिजेंस को अप्लाई नहीं करती और वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई के टूल्स को अप्लाई करती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है उसको कंपैटिटिव एडवांटेज कैसे मिलता है, वो तरक्की ज्यादा करती है, उस कंपनी की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो वो क्यों होती है, कैसे होती है, उसको हम यहाँ पे इस चार्ट में फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स जो कि हमारे मैनेजमेंट के पास बनती थी आज से तकरीबन शुरू से एक जो 50 साल 60 साल 70 साल जो शुरू का आप एक बिल्कुल एक वर्क करें, उसमें एक हमारे पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनती थी कि भाई प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हमारे पास कितनी सेल हुई, कितना हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट है, या इस तरीके की स्टैंडर्ड रिपोर्ट हमारी बनती थी। या वो अगर आप ये फाइनेंस की साइड है, आप अगर मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड कर ले, क्योंकि उस वक्त भी ज़ाहिर फैक्ट्रीज तो होती थी तो कुछ ना कुछ तो आखिर काम चल रहा होगा, कुछ तो रिपोर्ट बनती होगी, लेकिन वो सारी रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स बनती थी, उनमें कोई फर्दर डीप डाइव करने के चांसेस इतने नहीं, क्योंकि वो उनके पास इतनी टेक्निक्स नहीं होते थे, इतने टूल्स नहीं होते थे, तो वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स पे रिलाई करते थे। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए जानने का वो ये है कि वो हमारे लिए व्हाट हैपेंड होता था, मतलब जो हो चुका ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हो चुका उसके ऊपर वो रिपोर्ट बनती थी। तो वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट पास्ट डेटा पे होती थी, राइट, पास्ट डेटा जो गुजर चुका उसके ऊपर वो रिपोर्टिंग हो जाती थी, बस दैट्स इट। इसके अलावा फ्यूचर का कुछ ज्यादा इतना स्कोप नहीं होता था क्योंकि इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेशन नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे सोफिस्टिकेशन हमारे पास बढ़ती गई तो हमने फर्दर उन स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया एडहॉक रिपोर्ट्स, कि भाई मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे 50 प्रोडक्ट्स बनाता हूँ फैक्ट्री में, ठीक है, वहां पे मैंने जब 50 प्रोडक्ट्स की एनालिसिस की तो उसमें मुझे ये लगा कि यार सबसे ज्यादा जो मेरा जो वेयरहाउस का खर्चा है या इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट नंबर 13 पर है। 13 प्रोडक्ट जो है उसका जो भी नाम है वो सबसे ज्यादा वेयरहाउस कॉस्ट जो है उसकी ज्यादा होती है। तो मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट नंबर जो 13 था, उसका नाम प्रोडक्ट 13 है, उसकी मैंने अंदर से रिपोर्ट एक फर्दर निकलवाई कि भाई इसमें देखो क्यों ये कॉस्ट ज्यादा हो रही है यहाँ पे, या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो उससे मैंने क्या किया कि पहले मैंने पूरे प्रोडक्ट 1 से लेकर प्रोडक्ट 50 की रिपोर्ट देखी स्टैंडर्ड, फिर प्रोडक्ट 1 से लेकर प्रोडक्ट 50 की जो रिपोर्ट देखी उसमें मुझे प्रोडक्ट नंबर 13 में ये महसूस हुआ कि यार ये यहाँ पे वेयर हाउस की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, क्यों है। तो मैं अब एडहॉक में जा रहा हूँ, अब उसके प्रोडक्ट 13 को फर्दर डीप डाइव कर रहा हूँ, बाकी सब प्रोडक्ट जो
ठीक लग रहे हैं, इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी। तो मैंने वहां पे डिस्कस करना शुरू कर दिया, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, वेयर। मैं अब थोड़ा डीप डाइव कर रहा हूँ उस रिपोर्ट के अंदर, फर्दर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो उससे मुझे और क्लैरिटी आ रही कि यार एक्चुअली क्या है इसमें। मे बी इसमें जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो इसलिए हाई है क्योंकि इसको जो है वो सर्टन किस्म के एक सर्टन टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहिए होता है, जिसमें इसको जो है वो एसी या एयर कूलिंग सिस्टम चाहिए। अगर वो एयर कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट पेरिश हो सकता है या खराब हो सकता है। बाकी सब प्रोडक्ट्स में शायद इतना ज्यादा ना हो, लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए एक रूम टेम्परेचर रखना पड़ता है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हर ऑर्गेनाइजेशन या हर जगह पे एक डिफरेंट सिचुएशन आ सकती है, राइट। तो अब मुझे पता चला कि यार यहाँ पे क्यों कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो मेरा लाइट का बिल जो है वो इसकी वजह से, क्योंकि वो स्टोरेज कॉस्ट मेरी बहुत ज्यादा है, वहां पे वो एसी मुझे ऑन करना पड़ता है इस इन्वेंट्री के लिए। अगर नहीं करो, मिसाल के तो दवाइयां हैं, तो वो दवाई एक सर्टेन टेम्परेचर पे मुझे उसके लिए वो रखनी पड़ती है, एक एग्जाम्पल है। तो मकसद कहने का ये कि मैं एडहॉक रिपोर्ट ले रहा हूँ, फिर मैं उसमें फर्दर क्वेरी ड्रिल डाउन कर रहा हूँ और फर्दर डिबेट जा रहा हूँ कि भाई वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि वो स्टोरेज कॉस्ट में या वो जो इन्वेंट्री कॉस्ट में जो सबसे ज्यादा कॉस्ट थी वो इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम हमें इलेक्ट्रिसिटी में पता चला। अब कहाँ हम प्रोडक्ट 1 से लेकर प्रोडक्ट 50 में थे, प्रोडक्ट 1 से लेकर 50 तक देखा, फिर प्रोडक्ट 1 से 50 तक लेकर प्रोडक्ट 30 में हमें देखा कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू है। उसको फर्दर डीप डाउन किया तो पता चला ये एक्चुअली इसकी वजह से है कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज्यादा है, इसलिए कॉस्ट बाकियों से बनस्बत इसकी ज्यादा है। बाकियों को ये करनी चाहिए होती है कॉस्ट इतनी ज्यादा स्टोरेज की, राइट। तो मकसद क्या है कि मैं तो अब यहाँ पे हो रहा क्या है, जब मैं इतना डीप जा रहा हूं चीजों में और अब उसको सेव करने चाह रहा हूं, मे बी वहां पे फिर मैं एनर्जी सेविंग सिस्टम लेकर आऊं, सोलर कर दूं उसको। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि वो सोलर कर दूं उसको, तो उससे ये होगा कि मे बी लाइट कंजम्पशन। अब क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे अपनी जब मैंने एनालिसिस की तो मेरा कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉस करते हुए नजर आ रही थी चीजें मुझे इस जगह पे स्टैंड रिपोर्ट में। फिर मैंने एडहॉक किया, क्वेरी किया, जितना मैं डीप डाइव करता जा रहा हूं उतना ज्यादा मेरा कंपेटिटिव एडवांटेज। क्यों? क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर जिसने बीआई को नहीं डाला हुआ और जिसने बीआई को डाला हुआ उसके पास डेटा आ रहा है, तो उस डेटा से वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार कहाँ पे मुझे जो है ना वो अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, या कहाँ पे मुझे जो है वो फर्दर जो है वो अपनी कॉस्टिंग को इफेक्टिव करना होगा। तो ये कैसे हो रहा है? ये तभी हो रहा है जो इस बिजनेस इंटेलिजेंस की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या जो इसमें एंटर हो रहे हैं फील्ड में, तो ये उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि दिस इज हाउ द बिजनेस। ये एक बिल्कुल मैंने सिंपल और सिंपलिस्टिक एग्जांपल दिया मैंने आपको जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये जब करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को मैसिव लेवल पे फायदे होते हैं, क्योंकि वो फिर स्टार्ट करते हैं डीप डाइव करना कि भाई कहाँ पे इशू है। अब ये सारी जो चीजें हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई अगर हमें लगा कि यार प्रोडक्ट नंबर 13 में अगर वेयर हाउस कॉस्टिंग अगर 1 मिलियन से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे हमें अलर्ट आ जाना चाहिए। उस महीने, जिस महीने में 1 मिलियन से ज्यादा कॉस्ट है, उस महीने में अलर्ट आना चाहिए, ताकि हम देखें कि यार ये कितने ज्यादा अलर्ट है। तो क्या हुआ, हमने एक अलर्ट का मैकेनिज्म सेट कर दिया, हमने एक्शंस लेना शुरू कर दिए कि भाई अब जो है वो इसको अगर 1 मिलियन से ज्यादा है, कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो फिर ये देखो कितनी बार ज्यादा हो रहा है, मे बी 4 महीने, इसका फैन ऑन कर, 4 महीनों तक कंसेक्टिवली ये कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो दैट मींस कि नाउ वी नीड टू डू समथिंग, मे बी कोई और ऑल्टरनेट हमें सोचना होगा। तो दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट द बिजनेस। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने की ये है कि ये सारा टेक्निकल लेवल पे एंड एट ऑपरेशनल लेवल डिस्कस हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक अलग होता है, जो बोर्ड बैठता है, चेयरमैन होते हैं, उसमें सीईओ होता है, उसमें जो है वो प्रेसिडेंट्स बैठते हैं, वीपी लेवल जो भी हेड हो, फिर उसके बाद नीचे फैक्ट्री के वर्कर या फैक्ट्री के मैनेजर या फैक्ट्री के सुपरवाइजर होते हैं। तो ये अभी सुपरवाइजर लेवल पे डिस्कस हो रहा है। फिर अब बिजनेस इंटेलिजेंस का नेक्स्ट लेवल आएगा, जहां पे हम बोर्ड लेवल या जो कंपनी के जो हेड्स होते हैं उसकी लेवल पे डिस्कस करेंगे। वहां पे क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। वी ट्राई टू डू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ताकि हम डिस्कस करें कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्या एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, मसले का हल निकालो। फिर उसके बाद अगर ये ट्रेंड हमारा कंटिन्यू होता रहा,
मिसाल के तौर पे वो शुरू का एग्जांपल दिया, प्रोडक्ट 30 की कॉस्ट 1 मिलियन से डबल होके 2 मिलियन पे आना शुरू हो गई, तो हम उसकी फोरकास्टिंग करें कि भाई ये क्या, क्यों, अगर ये ऐसे चलता गया तो अल्टीमेटली विल बी मेकिंग लॉस, बजाय इसके कि हम प्रॉफिट करें उल्टा हमें कॉस्ट भरनी पड़ेगी इसकी, तो उसकी फोरकास्टिंग होनी चाहिए। अब हम वो 1950 60 70 जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड रिपोर्ट के दौर होते थे, अब हम मूव करें टुवर्ड्स 2000 2015 2010, मतलब इस एरा में जहां पे अब सोफिस्टिकेशन बढ़ती गई है। तो क्योंकि हमने एडवांस टूल्स अप्लाई किए, ज्यादा बिजनेस इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर किया, तो अब हम जो है वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं और फ्यूचर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम ट्रेंड्स को देखें कि भाई ट्रेंड्स क्या हैं हमारे। और फिर ना सिर्फ ये कि हम ट्रेंड्स को फोरकास्ट करें, लेकिन उसमें से प्रिडिक्शन भी करें कि कौन सा ट्रेंड मोस्ट लाइकली हो सकता है। मतलब सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी, सिचुएशन डी, अब इन 4 सिचुएशंस में कौन सा लाइकली सिचुएशन है जो हो सकती है, वो हमें मॉडल खुद ही प्रेडिक्ट करके देता है। वो हमें मॉडल खुद ही प्रेडिक्ट करके देता है। तो इससे क्या होगा हमें फायदा, वंस अगेन कि हमारा कंपैटिटिव एडवांटेज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो फाइनल नीश है जिसकी तरफ हमें पहुंचना है, या जहां पे हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर जाना है, वो है ऑप्टिमाइजेशन। यू हैव टू टेक टुवर्ड्स द ऑप्टिमाइजेशन, कि बिजनेस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। क्योंकि अब ये सब चीजें हो गई, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गई, फोरकास्टिंग हो गई, प्रेडिक्टिव हो गई, अब ऑप्टिमाइजेशन हो गई। ऑप्टिमाइजेशन पे आके मतलब आपको यू हैव टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट पॉसिबल डिसीजन। अब ये सारे हमारे डिस्कशन हो रहे हैं एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, दैट इज वेयर द एनालिटिक्स इज कमिंग इन। एनालिटिक्स यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बन रही है अगले 10 साल की, अगले 15 साल की, या अगले 5 साल की, वॉट एवर द विजन इज, तो वो स्ट्रैटेजी जब ट्रांसलेट होके ऑपरेशनल लेवल पे आती है, तो वो थ्रू डेटा आती है, डेटा ड्रिवन। डेटा के हिसाब से आप क्वेश्चन, डेटा के हिसाब से आप जो है वो डिसीजंस लेते हैं, और डेटा के हिसाब से आप क्वेश्चंस करते हैं कि भाई डेटा तो ये बोल रहा है, लेकिन वो होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। अब आप एग्जाम्पल लें उस कंपनी का जहां पे बिजनेस इंटेलिजेंस नहीं है, जहां पे डेटा का रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, जहां पे डेटा के टूल्स नहीं है, और उस कंपनी को कंपेयर करें जहां पे आपके डेटा के मैनेजमेंट के सिस्टम्स स्ट्रांग हैं, और वहां पे आपकी डेटा की रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, प्रॉपर तरीके से उसकी एनालिसिस हो रही है, तो दोनों बिजनेस में वाज़ेह फर्क आ जाएगा आपको। और उसका डायरेक्टली फायदा आपका यह है कि जो आपका कंपेटिटर है वो अगर उसमें नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। आगे यहाँ पे आप डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है, आप यहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज में सबसे हाईएस्ट हैं। तो हम जो है वो इस लिहाज से बाजू का ये सोच सकते हैं कि इसमें कौन इतनी इन्वेस्टमेंट करे बिजनेस इंटेलिजेंस में, या कौन जो है वो इसमें सीखे, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन बिलीव मी वंस यू डू दिस यू स्टार्ट रियलाइजिंग द बेनिफिट्स इमीडिएटली, और वो एक्चुअली आपको नजर आते हैं, क्योंकि वो फिर डेटा ड्रिवन सारे डिसीजन हो जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो है बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट, लेकिन अब बिजनेस इंटेलिजेंस के तो बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस, बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस है कि व्हाई एक्चुअली फोकस ऑन पावर बीआई एज अ टूल। भाई होने को तो और भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि पावर बीआई एज अ टूल, व्हाई इज इट वेरी मच हेल्पफुल। दो चीजों में हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एज अ कंपनी अगर हम लगा देते हैं पावर बीआई तो उसमें कैसे हेल्पफुल है, और एज अ करियर ऑल्सो, लाइक हम अगर किसी जगह पे जॉब करें तो वो जब जॉब कर रहे होंगे हम, तो उसमें पावर बीआई क्यों हमें हेल्प करता है या कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहले तो इट हेल्प्स यू इन इंप्रूविंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो कैसे होगा, सवाल आ सकता है हमारे माइंड में, सर ये इंप्रूव कैसे करती है, तो उसके लिए हम आगे चल के दिखाएंगे आपको कि कैसे इंप्रूव करती है। मेक्स इट इजी टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन। अब वो दौर गए कि भाई मैं आपको ईमेल कर रहा हूं फाइल, फिर आप ईमेल करके डाउनलोड कर दें, और फिर डाउनलोड करके मैं काम कर रहा हूं, फिर मैं आपको वापस ईमेल कर रहा हूं। ऐसे ही हो रहा है अभी, कैसे हो रहा है? हाँ, टीम मेंबर ए जो है, टीम मेंबर ए
ईमेल कर रहा हूं टीम मेंबर बी को, फिर टीम मेंबर बी डाउनलोड कर रहा है, फिर उस पर काम करके फिर टीम मेंबर बी को बी ए को भेज रहा है। वो दौर चले गए भाई। अब तो कोलाबरेशन में रियल टाइम काम होता है, रियल टाइम कोलाबरेशन होती है। Power BI helps you in real time collaboration. Real time collaboration क्या है? So imagine you are sitting in New York and your team member is sitting in Karachi. ठीक है, वो वहां से बैठ के क्लाउड पे कनेक्टेड है, पावर बीआई के काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे कराची में बैठ के काम कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की फाइल देख पा रहे हैं। अगर वो इस फाइल में अपडेट कर रहे हैं तो आप भी वो अपडेट सामने लाइव देख रहे हैं और लाइव सेव हो रही है वो। तो अब ये बातें पहले हम कहते थे ये कोई चीजें ऐसी हैं कि कॉन्सेप्ट हैं, पता नहीं कोई होता होगा, नहीं अब ये रियल हो चुका है कि ये हो रहा है, और बल्कि हो चुका, अब इससे और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। हमारे लिए यहाँ पे ये थोड़ा बहुत लगता है अच्छा सर ये कैसे होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन बाहर जो है वो ये वेस्ट में तो ये सब कुछ हो चुकी चीजें, रियल टाइम कोलैबोरेशन, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स यू इन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद इजी एक्सेस, enables रियल टाइम एनालिसिस, बिकॉज आपका अब जो ओनर है, बिजनेस ओनर, वो भी काफी ज्यादा इस चीज में मालूमात रखता है। आज का बिजनेस ओनर, उसको पता है कि यार मैं डैशबोर्ड देख सकता हूँ, मुझे रियल टाइम मेरी सेल्स मिल जाएंगी। अब वो दिन गया कि मुझे ईमेल होगी पिछले महीने की रिपोर्ट, फिर मैं जाके अपनी सेल देखूंगा। लाइव पे सेल देखता है, लाइव पे सेल देखता है, पॉइंट ऑफ सेल से डायरेक्ट सेल बुक हो रही है, डायरेक्ट ईआरपी में बुक हो रही है, आप रिपोर्ट को रिफ्रेश करो, आज की सेल आ जाएगी, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें, इट हेल्प्स, पावर बीआई हेल्प्स अ लॉट इन रियल टाइम एनालिसिस, बिकॉज अब हमारा जो कंपटीशन है, अब हमारा जो वक्त है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और फास्ट हो चुका है, विच मीन्स कि हमें भी अपने आप को उस हिसाब से करना है। अब हम वेट नहीं कर सकते एक महीना रिपोर्ट आने के लिए कि वो रिकंसिलिएशन होगी तो फिर रिपोर्ट आएगी। जो ऑलरेडी हमारे साथ टीम मेंबर्स जो अभी ले रहे हैं ये सेशन, वो इस शायद चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, राइट। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बॉटलनेक। अब ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट इसलिए है कि बाजू का जो डेटा में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे ऑलरेडी कितने ऐसे हैं हमारे पार्टनर जो कि ऑलरेडी एमएस एक्सेल का यूज कर रहे होते हैं, कितने ऐसे हैं? तो सबका ही रेज हैंड हो गया भाई। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन ऑडियंस में, जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितने हैं जो कि ऑलरेडी एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं? कुरतुलैन कर रही हैं, मोहम्मद हसन कर रहे हैं, और बाकी कोई नहीं एक्सेल में काम कर रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, चैट में आंसर आ रहे हैं। ओके, आतिफ, सैयद जहांजेब, ईसा अली, ओके गुड। तो आपने ये रियलाइज किया होगा जो कि हमारे यूजर्स एक्सेल में काम कर रहे हैं, कि बाजों का हम जब किसी डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ अननेसेसरी डेटा भी होता है, मतलब वो डेटा जो कि काम का नहीं होता लेकिन पड़ा हुआ होता है, स्टोरेज ले रहा होता है लेकिन उसका काम नहीं होता कोई भी। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई ईआरपी से कोई डेटा निकाल रहा है या एमएस एक्सेल से कोई आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम है आपके, तो मकसद कहने का ये है कि बाजों का हम वो चीजें कर रहे होते हैं, उन चीजों पे हम जो है वो कर रहे होते हैं एनालिसिस, रिपोर्टिंग, जो कि ऑलरेडी अननेसेसरी कॉलम्स हैं, अननेसेसरी डेटा है। तो यहाँ पे जो मकसद कहने का ये है कि ऑटोमेटिकली पावर बीआई टेल्स यू कि कौन से डेटा है जो कि आपके यूज का नहीं है, अननेसेसरी स्टोरेज ले रहा है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बॉटलनेक। बॉटलनेक मतलब ऑलरेडी, मतलब एक डेटा आपका 2 GB का है, ठीक है, अब उसमें ये हाईलाइट करके दे देगा कि यार ये जो 5 कॉलम हैं, ये 5 कॉलम यू डोंट यूज इनटू योर डेटा। तो मे बी वो डेटा जो आपका 4 GB का था वो 4 GB के बजाय 3.5 GB का हो जाएगा। क्यों? ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से जो अननेसेसरी कॉलम्स है वो सारे हट जाएंगे। अब तो हमारे पास ऐसे रिलेटेबल एग्जांपल दे रहा हूं कि अब तो हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस भी ऐसे आ गए हैं, स्मार्टफोन, जो कि बताते हैं कि दिस ऐप इज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ बैटरी, हाई कंजम्पशन बैटरी ऐप, ऐसे करके वो एक अलर्ट आ जाता है। तो वो क्या है? बेसिकली पीछे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बताती है यार ये दिस ऐप इज टेकिंग लॉट ऑफ मेमोरी, मे बी यू वांट टू क्लोज इट, या स्टोरेज ज्यादा ले रही है। तो इसी तरीके से पावर बीआई में भी ये अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज हैं
कि वो डेटा जो कि काम करनी है, इट विल ट्राई टू हाईलाइट यू, एंड देन इट्स यू अप टू यू कि वेदर यू वांट टू कीप इट और नॉट, बट एटलीस्ट इट विल टेल यू कि यार ये चीजें हैं, दीज आर द थिंग्स, these are the columns that are not being used by you and they are taking unnecessary space of your computer or your laptop. अच्छा, उसके अलावा ये नेक्स्ट पॉइंट इससे ऊपर वाले पॉइंट से लिंक्ड है कि हेल्प्स आइडेंटिफाई वेस्ट इन द सिस्टम। बेसिकली जो अननेसेसरी डेटा है, जब वो काम का है ही नहीं तो फिर क्यों पड़ा हुआ है, व्हाई इज इट देयर? तो यहाँ पे जो है वो इट विल टेल यू व्हाट इज द वेस्ट इन द डेटा सिस्टम, कि वेस्ट कॉलम्स कौन से हैं डेटा के जो काम के नहीं है, वो रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू इन एफिशिएंसी ऑफ द डेटा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपके डेटा की। ये रियल टाइम में बताता है, लेकिन उसके अलावा आपको पहले ये ट्रेंड एनालिसिस करेगा, मतलब जैसे बैटरी ऑप्टिमाइज भी उसी वक्त नहीं बता देता आपको, हाँ फ्रीक्वेंटली जब आप यूज कर रहे होंगे तो एट सम पॉइंट वो आपको बता देगा कि यार ये यू नो दिस इज द बॉटलनेक पार्ट। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पावर बीआई एज अ टूल, हाउ डज इट वर्क, मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो कितने हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको डेक्स का पता है? डेक्स, तो बेसिकली डेक्स इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, और ये एक वो लैंग्वेज जो कि पावर बीआई में जो फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं वो डेक्स की कमांड्स के थ्रू होते हैं। तो ये आपको आगे चल के सिखाया जाएगा कि डेक्स क्या होता है और किस तरीके से आप फॉर्मूलाज वो अप्लाई करते हैं डेक्स के, ताकि आप जो है वो जो अपनी एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो कर सकें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये सवाल पूछने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि सबसे पहले पावर बीआई वर्क कैसे करता है। पावर बीआई कनेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म एंड एनालाइज मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा। कनेक्ट मतलब आपका एसएपी का कोई ईआरपी होगा, या आपका कोई एमएस एक्सेल का सिस्टम होगा जिसमें डेटा होगी, या आपके पास ओरेकल होगा, या आपके पास कोई और ऐसा सिस्टम होगा जहां पे स्टोरेज चल रहा है, ठीक है। मे बी आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट होगी, वेबसाइट से डेटा आता है, ठीक है ना। स्टॉक्स का डेटा जो है वो मिसाल के तौर पे स्टॉक्स लाइव अपडेट होते हैं वेबसाइट पे, रेट्स वगैरह उनके, तो वो सारा वेबसाइट से डेटा आ रहा होता है, राइट। So it helps you. Power BI is the mechanism that connects you with the external source and then define complex calculations using DEX. फिर जब आप डेटा को कनेक्ट कर लेते हैं एक ERP से, उसके बाद जो DEX के फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, then ultimately this is the final goal कि visualize the data with interactive reports and dashboards. फिर हम डैशबोर्ड बनाते हैं। तो ये मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस बता दिया है इन अ समरी, कि पहले मैंने डेटा कनेक्ट किया डिफरेंट सोर्सेज से, वो चाहे कितनी भी सोर्सेज हो, मुख्तलिफ सोर्सेज, ठीक है। फिर उनको जो है वो मैंने उनको प्रोसेस किया थ्रू डेक्स फॉर्मूला, जो कि इस ट्रेनिंग ऑब्वियसली हम कवर कराएंगे, और फिर उसको जो फॉर्मूला को जो प्रोसेस किया, उसको फिर हमने विजुअलाइज किया इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स, एआई ड्रिवन डैशबोर्ड। अब जो है हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई फॉर योर बिजनेस। सबसे पहले जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इजी टू यूज है, कॉस्ट इफेक्टिव है, उसके बाद रियल टाइम एनालिटिक्स हो सकती है, सिंपल कोलैबोरेशन का मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराया था। क्या है सिंपल कोलैबोरेशन? अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट इज पावर बीआई डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स। मतलब एक तो इंफॉर्मेशन सारा मैं आपको सारी प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे गया, मैंने रिसर्च की, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, लेकिन मैंने कहा कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूं डायरेक्टली क्यों ना मैं पावर बीआई की वेबसाइट पे जाऊं और देखूं कि पावर बीआई क्या बोलता है, पावर बीआई वेबसाइट क्या बोलती है अपने बारे में। तो यहाँ पे पावर बीआई की वेबसाइट बोलती है कि इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली का प्रोडक्ट है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन कि मेरे पास डेटा है, आई हैव द डेटा, बट आई कैन नॉट मेक डिसीजंस बिकॉज बीच में मेरे पास वो डैशबोर्ड ऐसे नहीं है जो बने हुए हों। अगर मेरे पास डेटा होगा रॉ फॉर्म में, वो मेरे किसी काम का नहीं जब तक मैं उसको मटेरियलाइज ना करूं, उसको प्रोसेस ना करूं, उसमें से फिर डैशबोर्ड ना बनाऊं। तो ये वाला जो गैप आता है बीच में, दिस इज वेयर द पावर बीआई कम्स इन, और पावर बीआई प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। इंक्लूड्स बोथ डेस्कटॉप एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप पे भी चलता है और उसके अलावा वेब बेस्ड क्लाउड सर्विस भी है। तो आइए अब देखते हैं हम एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन वीडियो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पावर बीआई से उसने कैसे बेनिफिट लिया।
तो उसका एक एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे एक बेसिकली ये शॉर्ट सी एक हमारी एक वीडियो है जिसमें वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट, ऑब्वियसली अभी टाइम थोड़ा कम भी है तो इसलिए आई वांटेड टू मूव ऑन, और यहाँ पे थोड़ा सा शायद इशू भी है इन टर्म्स ऑफ शायद साउंड नहीं आ रहा। तो बेसिकली इसमें ये था कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू फायदा उठाती है और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डेटा कनेक्ट करती है थ्रू क्लाउड, वेबसाइट, थ्रू दी ईआरपी, थ्रू दी जो है वो एक्सेल डेटाबेस एंड थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज। बहुत सारी डिफरेंट जगहों से डेटा गैदर करके एक जगह पे जो है वो गैदर होता है और फिर उसके थ्रू आप डैशबोर्ड बनाते हैं। तो ये जो है वो इस शॉर्ट सी एक वीडियो में कवर कराया था और हम आगे मूव ऑन कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इमर्जिंग, अच्छा ये नजर नहीं आ रहा। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इमर्जिंग करियर पाथ्स, बिकॉज देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पे हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पावर बीआई, बिकॉज इट हेल्प्स देम इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन वहां पे हमें अपने करियर के बारे में भी तो सोचना होगा कि भाई हमारे करियर में किस तरीके से ये पावर बीआई हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट जो ये कहती है कि ग्रोइंग जॉब डिमांड्स कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे ज्यादा ग्रोइंग जॉब डिमांड में डेटा एनालिस्ट है और नंबर 1 पे डेटा एनालिस्ट है एंड साइंटिस्ट। हो सकता था कि शायद डेटा एनालिस्ट मे बी नंबर 3 पे हो, नंबर 4 पे हो, या फिर नंबर 9 पे हो, या नंबर 10 पे हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020, जो कि आप गूगल भी कर सकते हैं, आई वुड रियली सजेस्ट यू ऑल कि आप जाके इसको गूगल करके रिपोर्ट को पढ़ें। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में स्किल्स की क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या क्या न्यू जॉब्स आ रही हैं, राइट। तो इसमें जो है वो ये आपको यहाँ पे तसल्ली देना है कि ये वो रिसर्च है जो कि यहाँ पे मैंने कोई नहीं बनाई या मेरा यहाँ पे कोई पाकिस्तान की कोई डेटा नहीं है। दिस इज द रिसर्च ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, which means whether you go in Middle East or you go in Europe or you go in America or you are staying back in Pakistan, wherever you are, there are 97 million new opportunities that are there for you. तो हमने इसमें से क्या अंडरस्टैंड किया, क्या लर्न किया कि जो ये कहते हैं कि सर बेरोजगारी है या फिर सर अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर सर इतना ज्यादा मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है या सब कोई इतना ज्यादा मटेरियल बात नहीं है, क्योंकि जो काम करने वाला बंदा है और जो स्किल्ड बंदा है, स्किल्ड जिसके पास स्किल है और खास तौर पे ये पावर भी है जैसा स्किल है, उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि बहुत कम चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि पावर बीआई की इस स्किल के लिए तो बहुत ज्यादा डिमांड है और लोग अच्छी अच्छी सैलरीज दे रहे हैं इस स्किल के लिए। मेरे पास अभी भी एचआर मैनेजर्स या डिफरेंट जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं या फिर डिफरेंट सीईओज हैं, उनकी मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही होती है कि सर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी व्हेन यू आर ट्रेनिंग पीपल ऑन पावर बीआई, तो डू यू हैव अ गुड रिसोर्स which you can refer to us. अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक आया है मैसेज कि they want to hire someone in Power BI. Why? Because जिसके पास स्किल है ना, उसको इन चीजों के कोई खौफ नहीं होना चाहिए कि ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ये डॉलर हो गया, डॉलर वॉलर गए आगे पीछे। उल्टा आपके लिए तो ज्यादा फायदा हो गया क्योंकि आप तो फ्रीलांसिंग से और ज्यादा डॉलर में ज्यादा कमाएं, रुपये में क्यों कमाएं, डॉलर में कमाएं। और ये वो बातें नहीं है जो मैं फिक्टिशियस कर रहा हूं या आपको सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूं, इंकरेज कर रहा हूं या बस मैं कह रहा हूं कि यार आप इंप्रेस हो जाए बहुत ज्यादा, नहीं, ये हकीकत है। आप जाएं मार्केट में जाके वेरीफाई कर लें इसको, मेरे को नहीं बोले, आप जाएं खुद जाके मार्केट में वेरीफाई करें तो आपको बताएंगे लोग कैसे कमा रहे हैं पावर बीआई के थ्रू या इस तरीके के जो डिफरेंट डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं इसके थ्रू कैसे कमा रहे हैं। तो व्हाई नॉट यू, आप भी तो कमा सकते हैं। हाँ, मेहनत तो करनी होगी, टाइम तो देना होगा, सीखना तो होगा। अगर मेहनत पे कॉम्प्रोमाइज है तो फिर पैसों पे भी कॉम्प्रोमाइज है, नहीं मिलेंगे पैसे फिर उस हिसाब से। मेहनत कम और पैसे पूरे मिले तो ये कैसे होगा भाई।
ऐसे तो नहीं होगा, राइट? तो मेहनत, लेकिन हमारा क्या यहाँ पे फर्ज है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां पे आप अपने आप को निखारें और अपने आप को और स्किल्स बढ़ाएं, अपने आप को ग्रूम करें, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास टैलेंट तो है, ऑलरेडी आपके पास मसल्स हैं टू वर्क हार्ड, बट अब यू जस्ट नीड लॉट, एक प्लांट है, उस प्लांट को वाटरिंग चाहिए और सही किस्म का वो पेस्टिसाइड्स कंट्रोल या जो भी वो उसकी दवाई मर्ज चाहिए, बस वो उसको होगा, प्लांट ग्रो करेगा। तो दैट इज व्हाट यू आर, यू वांट टू ग्रो, यू आर ऑल राइट, गुड, बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है, थोड़ी सी, एंड देन यू विल फ्लरिश इंशाल्लाह ताला, बट दैट हार्ड वर्क यू हैव टू डू अल्टीमेटली योरसेल्फ, राइट? हमारा क्या है, हम आपको यहाँ पे एटलीस्ट इन्फॉर्म करें ताकि आपको आगाही मिले इसके बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट मॉड्यूल्स इन अ स्नैपशॉट। टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 मॉड्यूल्स हैं और इसको हमने ब्रेक किया इन 2 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2। अल्टीमेटली हमारा मकसद ये है कि वो ऑडियंस जो कि हमारे पास पावर बीआई के बारे में कुछ भी नहीं जानती, बिल्कुल बेसिक रॉ, वो भी फ्लरिश करे, क्योंकि ये कोर्स है बेसिक से लेकर एडवांस तक का। और वो ऑडियंस, वो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि ऑलरेडी पावर बीआई में काम कर रहे हैं लेकिन अभी उस लेवल की एफिशिएंसी नहीं आई या उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लिया, 1-2 लेक्चर देख लिया और थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, वरना इतना प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं बन पा रहे। तो ये दोनों को कैटर करती है ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपको वो यूजर्स जो उनको बिल्कुल पावर बीआई नहीं आता वो भी ये कर सकते हैं, जिनको आता है वो भी ये करें, क्योंकि उनको भी यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। दोनों को कवर कर रही है ऑडियंस। और इसमें जो है वो डिटेल में ये सारे मॉड्यूल्स के जो चैप्टर प्रीव्यूज हैं वो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा ताहिर अली साहब को कि ही विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल द डिफरेंट मॉड्यूल्स। ताहिर अली साहब इज द लीड इफेक्टिव ट्रेनर ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ताहिर अली साहब का जो इंट्रोडक्शन है वो हम ऑब्वियसली बाद में भी आपको कराएंगे, बट राइट नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू ताहिर अली साहब विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, कम ऑन। तो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होता है उसके अंदर जो हमारा पहला सेशन होता है उसमें हम एक यानी जिसे हम कहते हैं कि जी ओनली प्रीरेक्विजिट है टू लर्न पावर बीआई, ठीक है ना, कि आप तो अगर लोग पूछते हैं हमें पहले क्या आना चाहिए, क्या एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज आने चाहिए या जो है और एक्सेल से रिलेटेड कोई स्किल होनी चाहिए, तो जो ओनली प्रीरेक्विजिट है पावर बीआई सीखने के लिए वो है पिवट टेबल। आता है आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो हम पहला सेशन उसके कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू के लिए रखते हैं ताकि आप फेमिलियर हो जाए उससे अच्छी तरह से, क्योंकि जो पावर पिवट है वो भी चूंकि है तो पिवट टेबल ही हो बट विद लॉट ऑफ पावर, तो वो लेकिन उसका जो आउटकम है, जो आउटपुट है वो पिवट की शक्ल में होता है। बैकएंड के ऊपर हम जैसे डेक्स का जिक्र किया फरहान साहब ने, तो वो लिखे होते हैं, पावर क्वेरी लगा रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ बैकएंड के ऊपर चल रहा होता है। फ्रंट पे जो आप डैशबोर्ड बनाते हैं, रिपोर्ट डिजाइन करेंगे, वो सारी की सारी जो है वो किस फॉर्म में होगी, पिवट की शक्ल में होगी। तो इसलिए हमारा जो पहला सेशन होता है हर सेशन का इस कोर्स का, वो हमारा होता है नॉर्मल पिवट टेबल के ऊपर, ठीक है। तो उसमें जो है जैसे ये एक डैशबोर्ड बना हुआ है जो नॉर्मल पिवट टेबल के ऊपर बना हुआ है, ये पावर पिवट नहीं है, ये जो नॉर्मल पिवट टेबल है जो हमने बनाया हुआ है, और ये डैशबोर्ड है जो नॉर्मल पिवट से बना हुआ है, तो स्लाइसेस यूज हो रहे हैं, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है आपका कंप्लीटली ये बना। तो कुछ इस किस्म की चीज हम जो है वो पहले सेशन के अंदर कोशिश करते हैं अचीव करने के लिए, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन होता है, वही नेक्स्ट सेशन आफ्टर दैट फर्स्ट सेशन, उसके अंदर फिर हम आ जाते हैं जो बेसिक्स हैं हमारी पावर पिवट की, ठीक है। क्योंकि जो बीआई टूल्स हैं एक्सेल के, माइक्रोसॉफ्ट के, वो 2 तरह से आपको अवेलेबल है, एक एज एन एड ऑन विद एक्सेल यानी एक्सेल के एड ऑन के तौर पर, और एक जो है वो अलग से सेट ऑफ टूल है जो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ टूल है। इसमें पावर बीआई डेस्कटॉप आ जाता है, इसमें आपका जो है वो पावर बीआई सर्विस आ जाता है, इसमें क्लाउड बेस्ड आपके पास है, और उसकी ऐप भी है आपके पास अवेलेबल। तो 2 तरह से है, तो ये दोनों चीजें हम कवर करते हैं, बट उसमें पहले हम जो है वो बीआई फॉर एक्सेल जो है वो कवर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड सेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। उसमें इंट्रो से हम स्टार्ट करते हैं कि जी पावर बीआई है क्या, ठीक है ना, डेटा मॉडल क्या चीज होती है, मॉडल बनाते कैसे हैं, डिफरेंट, जैसे अभी फ्रांस साहब ने जिक्र किया कि डिफरेंट सोर्सेज से साइमल्टेनियसली आप जो है वो डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं और उनको फिर रिलेट करा के और उनसे आगे उसको एनालिसिस कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सारी जो एक्टिविटी है वो हम सेकंड सेशन से ही स्टार्ट कर देते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं बनता है आपका तो आगे चल के फंस जाते हैं। तो सेकंड सेशन हमारा जो होता है वो उसके अंदर हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं
डेक्स क्या होता है, एनालिसिस एक्सप्रेशंस कैसे लिखे जाते हैं, पावर क्वेरी क्या होता है, जो उसके अंदर करते हैं। अब ये एक डैशबोर्ड है, इंटरेक्टिव है, शायद उस पहले वाले से इतना इंप्रेसिव विजुअली ना हो, लेकिन इफेक्टिव है। जैसे कि हम करंट ईयर और लास्ट ईयर कंपेयर कर रहे हैं। अब ये नॉर्मल पिवट में आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये डेक्स के थ्रू कर सकते हैं। और इस तरह की बेशुमार कैलकुलेशन तो बहुत बेसिक सा है, ठीक है ना। देन फिर हम तीसरे सेशन से आ जाते हैं पावर क्वेरी करने, क्योंकि ये 3 टूल्स का सेट है जो BI फॉर एक्सेल है, तो 3 टूल्स को कंबाइन करके इन्होंने वो सेट जो है आपके पास है। तो उसमें जो है जो 3 टूल्स कौन कौन से आपके, पावर पिवट है, पावर क्वेरी है और पावर व्यू है एक्सेल के अंदर, जिसको अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डिस्करेज कर रहा होता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो उसको बाय डिफॉल्ट वो आपका डिसेबल्ड होता है, उसको आपको इनेबल कराना पड़ता है। तो वो, लेकिन वो पावर व्यू है सिर्फ डैशबोर्ड बनाने की हद तक। तो असल जो काम हमारा है, जिसमें एनालिसिस वाला काम है, और उससे पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो काम है, जो ETL प्रोसेस अभी दिखाया फरहान साहब ने आपको, ये एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड देन लोड। तो एक्सट्रैक्ट क्या है कि डिफरेंट सोर्सेज से आप साइमल्टेनियसली, चाहे वो आपके किसी डेटाबेस के अंदर आपका डेटा मौजूद हो, चाहे वो आपके वेब के ऊपर हो, चाहे टेक्स्ट फाइल की शक्ल में हो, चाहे एक्सेल के अंदर हो, साइमल्टेनियसली इन सारी सोर्सेज से आप डेटा जो है वो ला सकते हैं अपने पास। फिर उसको रिफाइन करना, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू होता है डेटा के साथ, खासतौर से अगर आप एक्सेल के ऊपर डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो आप सबका एक्सपीरियंस रहा होता होगा उसके ऊपर कि डेटा उस शक्ल में नहीं होता जिस शक्ल में हमें पिवट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। यानी आप उस डेटा पे जो यूजुअली हम जिस शक्ल में रखते हैं वो रिपोर्ट फॉर्मेट होता है, हमारा डेटाबेस फॉर्मेट नहीं होता। तो उससे पिवट बनाने या तो बनता ही नहीं है, या बन जाए तो इफेक्टिव नहीं होता। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा की क्लेंजिंग है, डेटा है तो सही मौजूद लेकिन उस शेप में नहीं है, या उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक फाइल आ रही है एक जगह से, वो उसमें डेट एक तरह से डली हुई है, दूसरी जगह से फाइल आ रही है उसमें डेट दूसरी जगह पे डली हुई है, या इवन के प्रोडक्ट के नाम वो उसने मैनुअली रिकॉर्ड किए हैं, तो एक मरतबा स्पेलिंग में एक ए ज्यादा लगा दिया, एक में ए कम लगा दिया। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे आप पावर क्वेरी के अंदर, जो हमारा तीसरा सेशन होगा, उसमें हम देखेंगे किस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और बहुत आसानी के साथ। ठीक है ना, एक्सेल में भी आप करते हैं, वो फॉर्मूले हैं, जैसे ट्रिम का फॉर्मूला है, स्पेसेस हटाने के लिए वो लगाते हैं आप, टेक्स्ट टू कॉलम है वो यूज करते हैं आप, एक्सेल के अंदर मौजूद है। लेकिन इसमें क्या फर्क है, इसमें बहुत जमीन आसमान में फर्क है, जो हम सीखेंगे, जो हम देखेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर, कि किस तरीके से आप जो है वो डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लेंस कर सकते हैं एक्सेल से कई गुना ज्यादा पावर के साथ। और ड्यूरेबिलिटी है उसके अंदर। ड्यूरेबिलिटी क्या है, या रीयूजेबिलिटी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो एक्सेल में नहीं होती। यदि आपका एक डेटा आया, आपने फॉर्मूला लगा के उसमें स्पेसेस गायब कर दी, अगली बार फिर आएगा, फिर लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। पावर क्वेरी में ऐसा नहीं करना पड़ता आपको, एक बार कर दिया आपने, उसके बाद नया डेटा आएगा, जस्ट आप रिफ्रेश करें और वो सारा कुछ हो गया, स्टेप से गुजर के क्लीन डेटा आपको दे देगा। तो ये बड़ी जबरदस्त पावर है इसकी। तो वो हम इंशाल्लाह उसके अंदर, हम थर्ड सेक्शन के अंदर देखते हैं। एंड देन जैसे ये, अगर आप देखें किस टाइप का डेटा है, छोटी सी एग्जांपल है, बहुत और बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर जो हम देखेंगे इंशाल्लाह डेटा को क्लीन करने के लिए। ठीक है, और फिर हम मूव कर जाते हैं, यानी ये यहाँ तक हमारे 3 सेशंस तक आपका जो है वो BI फॉर एक्सेल जो है वो एंड हो जाता है हमारा। और उसके बाद फिर हम मूव कर जाते हैं पावर BI डेस्कटॉप, जो मैं कहा कि दूसरा सेट है टूल्स का, इसमें पावर BI डेस्कटॉप है, इसमें पावर BI सर्विस है और पावर ऐप है। तो डेस्कटॉप हम कहेंगे, डेस्कटॉप जो है वो फ्री टूल है। डेस्कटॉप जो है वो आपका फ्री टूल है, अभी तक फ्री है, 100% फ्री है, कोई पैसे नहीं है उसके। आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, 100% फ्री। सिर्फ पैसे कब मांगता है वो आपसे, जब आप उससे रिपोर्ट बना के, डैशबोर्ड डिजाइन करके जब आप शेयर कराना चाहते हैं ना ऑडियंस के साथ, तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसको अपलोड करना पड़ता है टू पावर BI सर्विस, जो माइक्रोसॉफ्ट की powerbI.com। ठीक है, ठीक है। तो वो जो है उसको आपको अपलोड करना पड़ता है, जो प्रॉपर शेयरिंग है, जो माइक्रोसॉफ्ट का सजेस्टेड मेथड है शेयर कराने का, वो ये है कि आप जो है वो जब डेस्कटॉप में काम कर लें, रिपोर्ट डिजाइन कर लें, बना लें सब कुछ, जब आप शेयर कराना चाहते हैं तो आपको उसको पब्लिश कराना पड़ता है टू पावर BI सर्विस। और पावर BI सर्विस को पब्लिश कराने के लिए आपको जो है वो उसके ऊपर साइन अप करना पड़ता है सर्विस के ऊपर। साइन अप के लिए वो कहता है कि जी आपका फ्री अकाउंट नहीं चाहिए, बल्कि वर्क रिलेटेड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं
तो जैसा अभी UXL है, तो मैं अपना अकाउंट जो मेरा होगा वो taheli@uxl.com, इस डोमेन को एक्सेप्ट करेगा। गूगल, जीमेल, हॉटमेल, याहू, ये फ्री जो अकाउंट है ये एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी गवर्नमेंट है, इससे आप साइन अप करते हैं तो वो इनिशियली आपको 60 डेज का फुली फंक्शनल ट्रायल ऑफर करता है, जैसे में सारी फंक्शनलिटी होती है। तो वो आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए 2 महीने तक आप टेस्ट करें, सारे फीचर यूज करें उसके। वो जब फिर खत्म हो जाएगा तो अकाउंट रहेगा आपका, लेकिन फीचर्स खत्म हो जाएंगे इसके। तो वो फिर लाइसेंस वहाँ पे आपको चाहिए होता है, वो भी सस्ता ही है दूसरे अगर कंपेयर करें बाकी के साथ, टैबलो वगैरह के साथ, तो 10 या $11 है पर यूजर पर मंथ का लाइसेंस है। तो अगर आप समझते हैं मोबाइल है तो आप ले लें उसके अंदर। तो बहरहाल इसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर ये सारी चीजें करेंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि हम जो हमारा कोर्स हम है वो, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है, हर महीने इसकी अपडेट आती है पावर बीआई डेस्कटॉप के लिए। एक्सेल वाले पे इतनी फ्रीक्वेंट नहीं आती, लेकिन इसके अंदर जो है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर हर महीने एक अपडेट आती है, कोई ना कोई फीचर वो माइक्रोसॉफ्ट कॉन्स्टेंटली ऐड कर। ठीक है, कभी कभार बहुत मेजर अपडेट्स आ जाती है। फिर अभी जून जो गुजरा है हमारा, मई जून जो है, मई जून के अंदर बहुत मेजर अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो लॉन्च करे है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का अगर आप लोगों ने नाम सुना, जो AI फीचर है इसका, वो लॉन्च किया है। वो डेस्कटॉप के अंदर भी उन्होंने जो है वो इनेबल कर दिया। यानी क्या कि आप प्लेन इंग्लिश के अंदर क्वेरी लिखें कि मुझे ये देखना है इंग्लिश के अंदर, वो आपको जो है ना नीचे इसका डेक्स लिख के दे देगा या आपका विजुअल बना के दे देगा इसके अंदर। ठीक है, और अभी एक फीचर उसका जो है वो प्रीव्यू के अंदर है, वो 1-8 महीने के अंदर जब वो लॉन्च होगा तो वो तो पूरा डैशबोर्ड बना के दे देता है। आप खाली प्लेन इंग्लिश में लिखें कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये वाली रिपोर्ट चाहिए, और आपको पूरा डैशबोर्ड डिजाइन करके दे देता है। सॉरी साहिर साहब, दोबारा रिपीट। सारे फीचर्स हैं जो इसके अंदर ऐड हो, तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे फीचर आते हैं तो जो लेटेस्ट फीचर्स हैं वो हमारे कोर्स के अंदर, यानी आपका जो कोर्स अब ये स्टार्ट होगा तो इसके अंदर जो अब तक के लेटेस्ट फीचर्स हैं वो हम अपग्रेड करते रहते हैं कोर्स के अंदर। ठीक है ना, तो जो आपको लेटेस्ट है बिल्कुल वो इंशाल्लाह हम बताते हैं। तो वो इसके अंदर हम कवर करेंगे। ये एक छोटा सा डैशबोर्ड है जो पावर बीआई इसमें बना हुआ है। अच्छा, और अच्छी बात ये है कि जो आप पावर बीआई फॉर एक्सेल के अंदर जो डेक्स मेजर्स आप बनाएंगे, जो फॉर्मूला सीखेंगे आप, वो सारे फॉर्मूला एज इट इज एप्लीकेबल हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि नए सिरे से कुछ सीखना पड़ेगा आपको। जो 2-3 क्लासेस में आप सीख के आए हैं वो सारी नॉलेज यहाँ पर भी एप्लीकेबल एज इट इज। तो वो जो आपने सीखा है वो उसके ऊपर ही बिल्ड करेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप में बस एक चैलेंज आता है क्योंकि एक्सेल पे आप हमेशा से काम करते आ रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा अनफेमिलियर नहीं होता, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप का जैसे आप देख रहे हैं कि इसका लुक एंड फील डिफरेंट है बिल्कुल। तो जो वर्क स्पेस है वो उससे आप फेमिलियर नहीं होते, तो उससे अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन वंस आपको जब उसके फीचर्स नजर आते हैं, फाइनेंशियल डैशबोर्ड है जैसे ये पूरा पावर बीआई बना हुआ इंटरेक्टिव है, ये देखते हैं तो खुद ब खुद इंसान मोटिवेट हो जाता है कि आप जो इस तरह से भी बना सकते हैं इसके अंदर। ये जैसे एक डैशबोर्ड है हमारे पास, उसी को रिज्यूम कर रहा है सेशन को। ये एक HR का डैशबोर्ड है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात देखने की है, अभी थोड़ी देर में देखें आप, ये ऑल्दो के इंटरेक्टिव है, लेकिन ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आप नोट करें यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर डेटा। ठीक है, अब ये इसका AI फीचर है। आप प्लेन इंग्लिश के अंदर लिख रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, और जैसे मैं अपनी क्वेरी लिखता हूँ नीचे उसने मुझे एक विजुअल बना के दे दिया। ठीक है, ऐसी मैं दूसरी क्वेरी लिख देंगे जो लागे आपके पास। अब आप इस विजुअल को एडवर्टाइज यूज कर ले अपने डैशबोर्ड के अंदर, ऐसी दूसरी क्वेरी लिखें तो दूसरा विजुअल आपको बना के दे देगा, आप यूज करें। नहीं बनाया है, सारा खुद बनाया है। यानी मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट, आप नो मैटर कि आप किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, आप फाइनेंस के भी हो सकते हैं, आप HR के भी हो सकते हैं, आप जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग से भी हो सकते हैं, आप सप्लाई चेन से भी हो सकते हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट से आप अपने डेटा को लेकर डैशबोर्ड बना सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप है। ये सारा जो इसको एक्सेल से डिस्टिंग्विश करता है ना, कि एक्सेल पे आप इस तरह से डैशबोर्ड नहीं बना सकते। यहाँ पे राइट अवे आप जो है ना वो विजुअल आपको दिए हुए, विजुअल उठाएं, यहाँ रखें, पीछे डेटा उसके साथ कनेक्ट करें और आपका डैशबोर्ड तैयार। ठीक है ना, और चाहे वो कोई सा भी डेटा हो आपके पास, जैसे हम यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं 3-4 किस्म के डैशबोर्ड है। फाइनेंस का भी आपने देखा, HR का ये चल रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग का आपने देखा। और मतलब ये कि हर डेटा होना चाहिए आपके पास, डेटा है तो आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये है, अब उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे AI के फीचर्स मैंने आपको बताया जी, AI के फीचर्स हैं डिफरेंट। इसमें AI के फीचर स्मार्ट नैरेटिव एक फीचर है इसके अंदर, इसमें आप जो है वो
जस्ट जैसे अभी यहाँ पे देखें आप इस डैशबोर्ड के अंदर जो स्मार्ट समरी यहाँ पे आपको दिख रही है, ये मैंने लिखी नहीं है, ये ऑटो जनरेटेड है। इसके अंदर एक बिल्ट इन एआई फीचर है जो स्मार्ट समरी कहलाता है। आप विजुअल या पूरे डैशबोर्ड की आप स्मार्ट समरी बनाना चाहें, जस्ट एक क्लिक करें और यहाँ पे ये स्मार्ट समरी जो कि इंटरएक्टिव है वो तैयार होगी। मैं ऊपर फिल्टर्स देखें आप चेंज हो रहे हैं, फिल्टर चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे समरी भी चेंज हो रही है डायनामिकली। ये इसके एआई फीचर्स हैं, ये हम इंशाल्लाह देखते हैं। ये एक ही पेज के ऊपर ये स्विच हो रहे हैं आपके जो है वो विजुअल्स हैं, मैप विजुअल, बहुत सारे विजुअल्स हैं, अपने अपने इनके यूजेज हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो देखते हैं इसके अंदर। और देन फिर यहाँ तक का जो पार्ट है वो हम करने के बाद फिर हम मूव करते हैं अपने एडवांस सेक्शन। इसमें अभी शुरू में जैसे हमने किया था तो हमने वो पावर क्वेरी की बेसिक्स करी थी, ठीक है। बेसिक्स कह सकते हैं आप उसको बेसिक्स, क्योंकि जैसे पावर पिवट की या जैसे हम कहते हैं डेक्स जिसको हमने कहा डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस है, वो पावर पिवट की लैंग्वेज है। इसमें हम एनालिसिस करते हैं, इसमें हम कैलकुलेशंस लिखते हैं, वो पावर पिवट की लैंग्वेज है। ऐसे ही पावर क्वेरी की भी अपनी लैंग्वेज है जो आपकी एम लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। तो उसमें आप जो है, अगर आप लोगों को मैक्रोज का बारे में पता है, एक्सेल पे या बनाए हो, इत्तेफाक हुआ हो, तो जैसे एक्सेल में मैक्रोज दो तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक है रिकॉर्डिंग, बाय रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड बटन ऑन करते हैं और जो भी काम करते हैं वो उसकी जो पीछे VBA की जो लैंग्वेज है उसकी बैकएंड के ऊपर, उसमें वो खुद ही रिकॉर्डिंग कर देता है। जो भी आप काम करते हैं वो रिकॉर्ड कर देता है, उस कोड को आप रीयूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका प्रोग्रामर या प्रोग्रामिंग की नोहा होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो एक जो एक्सटेंट ये है उसकी, और फिर एक ये है कि आप पूरी कस्टमाइज एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड। इसका भी यही हिसाब है कि जो हम पहले वाले पार्ट में पावर क्वेरी देखेंगे उसमें आप कोई कोडिंग नहीं करेंगे, कोई एम लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। जस्ट आप जो एक्ट कर रहे होंगे वो एम लैंग्वेज में ये अपने पास उसको रिकॉर्ड करता जाता है। कोड जो पीछे खुद लिख रहा होता है जो आप काम कर रहे हैं, तो वही कोड जो है जब आप रिफ्रेश करते हैं अपना नया डेटा, तो वो उस पर वो उस कोड से गुजार के उसको रिफ्रेश करके नया डेटा को भी अपडेट करते हैं। लेकिन जब ये वाला पार्ट है इसके अंदर क्या है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की क्वेरीज हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के सिनेरियोज हैं, उसमें फिर हम कोड लिखना सीखेंगे किस तरह से, एम कोड की बेसिक्स किस तरह से एम कोड जो आप लिखते हैं, कौन सी चीज क्या कहलाती है, और जो है फिर उसमें हम जो रियल लाइफ सिनेरियोज हैं वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप कोड लिख के, और वो कोड इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन ये है कि यूजफुल है। तो वो आप कोड लिख के किस तरह से जो है वो अपना डेटा जो है वो कर सकते हैं, क्लेंस कर सकते हैं। ये जैसे इसका एडिटर है एम लैंग्वेज का पावर क्वेरी का, इसमें आप ये चीजें ऐसे ही फिर एडवांस डेक्स है। एडवांस डेक्स के अंदर भी ये है कि डिफरेंट सिनेरियो है। एक तो है सीधा आपने फॉर्मूला लिख लिया, पावर भी डेक्स के अंदर भी आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं, डेक्स के अंदर भी एवरेज लगाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम भी निकालते हैं। जो एक्सेल के बेसिक फॉर्मूला हैं वो सारे लगाते हैं, लुकअप का फंक्शन भी है उसके अंदर, आप लुकअप भी करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और बहुत सारे यानी वो फैमिलियर फॉर्मूलाज हैं जो कि आप एक्सेल में भी लगाते रहते हैं। उसका यहाँ पर ऑल्दो के पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन वो फैमिलियर फॉर्मूला है, लेकिन और इस तरह के फॉर्मूला में बहुत अगेन यूजफुल है। सिनेरियो इस तरह के हैं कि जिनका आउटकम जो है वो बहुत यूजफुल है आपके लिए, लेकिन उसके पीछे जो फॉर्मूला चल रहा है वो इतना, यानी अगर हम कहें कि इतना सादा नहीं होता। ठीक है, ऐसे एक्सेल में भी आप लगाते हैं, आप नेस्टेड फॉर्मूलाज लगाते हैं, आप इफ के अंदर इफ लगाते हैं, आप वीलुकअप के साथ जो है इंडेक्स मैच के साथ इंडेक्स के अंदर मैच लगाते हैं, वीलुकअप के साथ मैच यूज करते हैं, ठीक है ना। नेस्टिंग करते हैं आप फॉर्मूलाज की, एक के अंदर तीन फॉर्मूले लगा रहे हो, तो एक्सेल में भी आप लगाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो वो कौन से सिनेरियोज हैं, कौन से फॉर्मूलाज हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, एक ही काम के लिए 3-4 फॉर्मूलाज यूज होते हैं, उनमें क्या क्या फर्क है, ये सारी चीजें हैं वो हम इस वाले मॉड्यूल के अंदर, जो हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा सेकंड मंथ एंड हो रहा होगा, आखिर का एक सेशन और थर्ड पूरा महीना, वो हमारा एडवांस वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, एडवांस पावर क्वेरी है, एडवांस डेक्स है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करते हैं। और देखने में उसका आउटकम बजाय बड़ा सिंपल लग रहा होता है, लेकिन पीछे उसके कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीजें जब हम चला देखेंगे। फिर एआई के जो फीचर्स जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिखाए, वो फर्दर उसमें कॉन्फ़िगर आप कैसे करते हैं, Q&A विजुअल को किस तरह से आप मजीद उसको ट्रेन कर सकते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा था तो वो कितना उसको बेटर अंडरस्टैंड करे आपके क्वेश्चन को, तो उसके लिए आप ट्रेन करते हैं इसको मॉडल को कि भाई ये क्वेश्चन है, अगर यूजर ये पूछ रहा है, चल वो
सेल पूछ रहा है तो सेल का और के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, रेवेन्यू भी हो सकता है, उसके अंदर इनकम भी हो सकता है, तो अगर ये इनकम भी लिखे तब भी वो आपने उठाना हुई है, तो इस तरह की चीजें हैं जो आप ट्रेन कर सकते हैं उसको, ताकि बेटर रिजल्ट्स आप अचीव कर सकते हैं। तो वो जो एआई के फीचर्स हैं, Q&A है, और इनफैक्ट आप जैसे हमने अभी वो समरी देखी, ऐसे एक समरी आप डेक्स के जरिए खुद भी लिख सकते हैं, तो कस्टमाइज समरी। ये तो एक होता है ना कि अपने तौर पर उसने क्रिएट कर दी, सकता है उसमें और चीजें भी चाहते हैं उसके अंदर ऐड करना, कुछ चीजें नहीं चाहते आप उसके अंदर रखना, तो आप एक कस्टमाइज समरी खुद से लिख सकते हैं यूजिंग डेक्स। ठीक है ना, तो वो किस तरह से लिखनी है वो इसके अंदर इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। प्लस अभी जितने ये अभी जो जून की अपडेट आई है, मई और जून की जो अपडेट आई है उसके अंदर, उसमें उन्होंने कुछ नए फॉर्मूला ऐड किए हैं, जैसे विंडोज का फंक्शन है, जैसे इंडेक्स का फंक्शन है, ऑफसेट का फंक्शन है, ये ऐड किए, तो वो इंशाल्लाह हम इसके अंदर जो है वो कवर करेंगे इसमें। और प्लस विजुअली बहुत सारी चीजें अट्रैक्टिव कर दी हैं, जैसे इसमें शायद वो हमने ऐड नहीं किया, ये हाँ ये देखिए, ये जैसे डैशबोर्ड है, अभी आपको ये जो ऊपर KPIs दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जो टॉप के ऊपर ये 4-5 कार्ड्स जो दिख रहे हैं आपके इंटरेक्टिव हैं, ये एक्सपेंस की समरी है। ओवरऑल जो आपके डिफरेंट कैटेगरी के अंदर एक्सपेंसेस आपके हैं, तो ये एक्सपेंस का एनालिसिस है सारा का सारा। तो अब ये जो कार्ड है इसके अंदर जो विजुअल्स दिख रहे हैं आपके, ये इंटरेक्टिव सारी, ये अभी बिल्कुल जून की अपडेट है, इससे पहले आप कार्ड्स के अंदर विजुअल नहीं दिखा सकते थे, ये भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इसके अंदर। ये है इसमें बल्कि 2-3 है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये सेम डैशबोर्ड है एक्सपेंसेस का, जो इसकी एक और इसकी प्रेजेंटेशन है, एक और तरह से आप व्यू कर सकते हैं। इसके अंदर विंडो ऑप्शन है, बटन है आपके पास, ये बटन के अंदर आप इमेजेस यूज कर सकते हैं, मतलब विजुअल जो एलिमेंट्स हैं वो भी कॉन्स्टेंटली माइक्रोसॉफ्ट अपडेट करता जा रहा है, तो वो भी आप जो है वो भी हमने इंक्लूड कर दिए इसके अंदर। ये है एक इसकी तीसरी प्रेजेंटेशन जो है इसी सेम उसकी है, ये कि आप यहाँ पे ऊपर ये देखें, अगर आप तो यहीं से वो ईयर भी चेंज कर रहे हैं, यहीं से वो जो है इसके अंदर क्या आना है, वैल्यू कौन सी दिखानी है, वो यहीं पर ही चेंज कर रहे हैं। दोनों कंपैरिजन दिखा रहे हैं, बजट का और फोरकास्ट का, या फिर एक्चुअल का और फोरकास्ट का, या एक्चुअल का बजट का, जो आप देखना चाहें वो वहाँ पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे विजुअल के अंदर दिख रहा है। ये सारी चीजें वो इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है जी, और फिर लास्ट जो पार्ट है वो हमारा आ जाता है फिर पाइथन इंटीग्रेशन का। पाइथन की इंटीग्रेशन पावर BI के साथ, पावर BI डेस्कटॉप के। पाइथन का नाम सुनकर हमें लगता है ऐसे कि जी पाइथन, हम इस तरह नहीं, पाइथन इतनी बड़ी लैंग्वेज है, आपने सुनते ही रहते हैं अक्सर कि जितनी मशीन लर्निंग और दूसरी AI की एप्लीकेशन बन रही हैं और बहुत कुछ बन रहा है, वो सारा पाइथन के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ हम सिर्फ उतना पार्ट कवर करेंगे जो कि जिसका ताल्लुक आपके पावर BI डेस्कटॉप के साथ है या पावर BI के साथ। ठीक है ना, कि किस तरह से आप पाइथन की लाइब्रेरीज यूज करते हुए डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं अपने पास, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो पावर क्वेरी का फंक्शन है वो आप पाइथन में कैसे कर सकते हैं, और पाइथन की और दूसरी लाइब्रेरीज हैं जो कि विजुअलाइजेशन क्रिएट करती हैं, उनको आप यूज करते हुए कैसे जो है वो विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं पावर BI डेस्कटॉप में। ठीक है, ऑल्दो कि आप ये सारे काम पाइथन में अलग से भी कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं उसके अंदर, आप जो है विजुअलाइजेशन भी अलग से क्रिएट कर सकते हैं स्टैंड अलोन। लेकिन हम चूंकि पावर BI जहाँ सीख रहे हैं, तो हमारे इस मॉड्यूल को इंक्लूड करने का सिर्फ मकसद ये कि उसको इंटीग्रेट आप कैसे कर सकते हैं उसकी पावर बढ़ाने के लिए। तो ये इतना पार्ट हम उसके अंदर जो है वो पाइथन का कवर करेंगे BI के साथ। ये हमारा लास्ट मॉड्यूल होता है। और प्लस एक चीज़ और रहेगी इसके अंदर कि ऑल्दो कि हमारा मेन फोकस जो है वो पावर BI डेस्कटॉप के ऊपर ही है, लेकिन जो है वो जो इसका इंटीग्रल पार्ट है कि जो आपने इसको शेयर कराना है, तो आपने सारी रिपोर्ट डिजाइन कर ली, डैशबोर्ड बना लिया, अब शेयर कराएं तो पावर BI सर्विस के ऊपर आप उसको लेकर जाएंगे पब्लिश करा के, तो वहाँ से शेयर कैसे कराना है, वहाँ पे जो फीचर्स हैं उसके, कि आप रिपोर्ट को कैसे डैशबोर्ड रिपोर्ट्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स का यूज करते हुए कैसे डैशबोर्ड बना सकते हैं, वो उतना पार्ट ब्रीफली हम जो है उसके अंदर कवर करते हैं, क्योंकि वो एक अलग से पूरा समझे एक कोर्स है कि वो इस तरह से आपने जो है वो वहाँ अब जो फीचर्स ऐड हो चुके हैं उसके अंदर, उसके बाद तो ये कि आप वहाँ पर ये सारे डेस्कटॉप वाले काम भी कर सकते हैं। वहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर भी उन्होंने अवेलेबल कर दिया है आपके पास, वहाँ पे आप जो है वो पूरी रिपोर्ट वहीं पर ही डिजाइन कर सकते हैं बगैर पावर BI डेस्कटॉप यूज किए हुए, और वहाँ से शेयर करा सकते हैं।
प्लस वहाँ से आप जो है अगर आप ऑफिस 365 के यूजर हैं, ठीक है, तो हम ये दिखा देते हैं, हैंड ऑन नहीं करवाते हैं क्योंकि अक्सर के ऑफिस 365 नहीं होता। तो ऑफिस 365 के अगर आप यूजर हैं तो वहाँ से लाइव डैशबोर्ड अपना पावर पॉइंट के अंदर एम्बेड करा सकते हैं और पावर पॉइंट से लाइव डैशबोर्ड चला के दिखा सकते हैं। अगेन ये सब्जेक्ट टू लाइसेंस के ऊपर है कि अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं तो जी। पीडीएफ में भी हो जाता है, तो स्टैटिक होगा, लेकिन ये तो आप ऐसे यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। इसको आप सेव करा लें पीडीएफ डेस्कटॉप से, पीडीएफ में शेयर करा लें। स्टैटिक है ना, स्टैटिक में तो कोई मसला ही नहीं है ना। स्टैटिक है, स्टैटिक तो इमेज भी चला जाता है आपका पावर पॉइंट के ऊपर, नॉर्मल ऑफिस 365 हो या ना हो आपके पास, तब भी वो स्टैटिक इमेज चलेगी। वो स्टैटिक होगा, इंटरेक्टिव नहीं होगा, यानी आप स्लाइसेस वगैरह को यूज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है कि आपके पास लाइसेंस है तो आप वहाँ से ऑफिस 365 आपके पास है तो आप वहाँ से लाइव चलता हुआ डैशबोर्ड पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में वो इस इंटरफेस के साथ फेमिलियर नहीं होते पावर बीआई के साथ, वो कंफर्टेबल होते हैं प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट के साथ, तो उसमें आपकी बकिया चीजें भी चली आ रही है, दूसरी स्लाइड्स भी आ रही हैं, उसी में आपका वो भी आ गया। तो एक सीमलेस एक्सपीरियंस होता है यूजर को कि जी अलग से कोई बंद करके दोबारा नहीं खोलनी पड़ी, बस वहीं पे ही आपकी वो लाइव डैशबोर्ड चलता हुआ आ गया, वो आपने लाइव उसको जो है वो स्लाइस करके दिखा दिया उसको वहीं पर ही, और फिर आगे बढ़ गया। तो लेकिन वो ये फिर यहाँ पे पैसे आ जाते हैं। हाँ लेकिन नहीं, हैवी एसएसडी होती है जो एम्बेड करता है, वो एम्बेड करता है यानी वो चल सर्वर से ही रहा होता है, आपके पास नेट कनेक्टेड होगा तो वो चलेगा, तो यानी वो पूरा फाइल नहीं डाल देता उसके अंदर, जस्ट वो आपका डैशबोर्ड उसका लिंक वहां से एम्बेड, जैसे आप वेब ऑब्जेक्ट डालते हैं पावर पॉइंट के अंदर तो वो चलता अपने सर्वर से ही है, देख खाली आपको यहाँ आ रहा हो। हाँ वो ये होता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो सारी चीजें हैं, जो ब्रीफ एक ओवरव्यू दिया जिसमें हम ये सारी चीजें कवर करते हैं। कुछ और डैशबोर्ड हैं आपके पास, ठीक है। तो ये तो है हमारा, तो उसका ओवरव्यू है 3 महीने का, ऑडियंस का एक ओवरव्यू है आपके पास। और प्लस इसमें हम ये इनकरेज करते हैं खासतौर से कि जी आप, क्योंकि अक्सर आप लोग हार्डली कोई स्टूडेंट होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में ना हो, सारे आप लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। आप लोग के जो अपने मसले हैं, आपके अपने डेटा के जो मसले हैं, वो हम इनकरेज कर रहे होते हैं कि जी आप हमारे साथ डिस्कस करो, और पास में भी हमारे साथ स्टूडेंट जो है वो शेयर करते रहते हैं अपने मसले। और वो हम अगर कुछ ऐसा होता है जैसे हमने लास्ट अभी एक बैच गुजरा हमारा, उसमें उन्होंने अपना अपना रियल डेटा एनोनिमाइज करके उसको जो इंपॉर्टेंट डिटेल थी वो हटा दी, एचआर का डेटा उन्होंने हमें दिया, हमने उस पर डैशबोर्ड बनवाया, सारी क्लास को बनवाया, हमने कहा जी ठीक है बना ले, बस सिर्फ जो मेन डेटा था वो वहाँ से चेंज कर दिया उसको, बाकी स्ट्रक्चर वही रहने दिया, हमने उसके ऊपर ही बनवाया, ऐसा भी हुआ है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट आपका टेक अवे है कि आप अपने डेटा की चीजें हैं वो डिस्कस करें। एक एक्सेल, अच्छा एक्सेल के लिए आपके पास जो है ना कम से कम भी 13 होना चाहिए प्रो प्लस, प्रोफेशनल प्लस, हाँ 2013 कम से कम, बट रिकमेंडेड है कि 16 या अबव हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन जो है वो 13 कम से कम होना चाहिए जो कि प्रोफेशनल प्लस, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर जो है बीआई टूल्स जो है एडिंग जो है वो सपोर्टेड नहीं है, तो प्रोफेशनल प्लस होगा तो उसमें चलेगा। 2013 में पावर क्वेरी बिल्ट इन नहीं होता, वो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। 16 के अंदर और आगे के जितने वर्जन है उनके अंदर दोनों चीजें साथ ही इंस्टॉल होती हैं। All right, so here we are with all the different chapter previews that are being provided, and कैसा लगा अब तक चैप्टर ओरिएंटेशन? What do you think? क्या आप भी पावरफुल फील कर रहे हैं या नहीं? पावर बीआई की तरह पावरफुल? ऑल राइट, ओके जी, देते हैं, जरा होल्ड करें तो आपको फिर बताते हैं स्पेशल ऑफर, पावरफुल ऑफर एक बताते हैं थोड़ी देर के बाद। लेट अस डिस्कस सम अदर फीचर्स ऑफ दिस ट्रेनिंग एज वेल, बिकॉज ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लर्नर सेंट्रिक है। हम आपको चाहते हैं कि आप कामयाब हों, आप अपने स्किल्स में कॉन्फिडेंटली जो है वो आगे प्रोग्रेस करें। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं पावर बीआई के जॉब से रिलेटेड, तो इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली जवाब दें। मेरे को इतनी खुशी हुई, इट्स वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु वाज वर्किंग इन अ माइक्रो फाइनेंस बैंक, और माइक्रो फाइनेंस बैंक से ही वाज वर्किंग, एक छोटी सी जॉब थी, तो ही गॉट इनटू यूबीएल बैंक, और वहां पे उसने जो है एज एमआईएस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। और फॉर्चुनेटली मैं आपको एक्चुअली उसके अगर कहें
तो मैं स्क्रीनशॉट वैसे व्हाट्सएप पे भी शेयर करता हूं, मैं उसका शेयर कर सकता हूं। बिलीव मी व्हाट ही टोल्ड मी, बिलीव मी जस्ट, मैं भी हैरान हो गया। उसने वही सवाल इंटरव्यू में पूछे हैं जो आपने एक्चुअली ट्रेनिंग में कवर कराए थे, जो आपने ट्रेनिंग में कवर कराए थे सवालात, मतलब ट्रेनिंग चीजें कवर कर रही एग्जैक्टली वही सवालात हमसे इंटरव्यू में पूछे। तो दैट मीन्स कि यू फील सो हार्ट वार्मिंग, यू नो व्हेन यू आर पुटिंग द एफर्ट्स, यू आर वर्किंग हार्ड, तो उसकी रिजल्ट आ रही है एंड दैट इज सो मोटिवेटिंग। तो मैं चाहता हूं कि कल आपका भी ऐसा ही मैसेज आए मुझे, राइट? सो दैट इज व्हाट रियली, हमारा तो विजन ही है कि आपके मैसेजेस आए कि सर देखें ये चीज में झूम करके मैं पैसे कमा रहा हूँ, डायरेक्ट पैसे कमाने, बीच में कोई भी वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी अपना शऊर बढ़ाना है। अब देखते हैं कि इसमें हम आपको बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं। नंबर 1, आपको हम यहाँ पे कस्टमाइज लर्निंग LMS का एक पोर्टल का एक्सेस देते हैं, जिसमें आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको 3 मंथ्स, आपकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के साथ 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, तो टोटल 9 मंथ्स का आपको एक्सेस दिया जाता है रिकॉर्डिंग्स का। और ये रिकॉर्डिंग्स आप जो है वो मोबाइल डिवाइस पर भी देख सकते हैं, मोबाइल ऐप भी है, और इसके साथ साथ इसकी जो है वो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं इसके। तो दोनों एक्सेस हैं आपके पास ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बेसिस पर। इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पे फैसिलिटेटर्स की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि मैं आप सबकी प्रोफाइल सुनूं, आपके क्या बैकग्राउंड है, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, क्या आपका रोल है, बट क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है तो वो इंट्रोडक्शन लेने का टाइम ही नहीं मिलता। और माशाल्लाह आज तो हमारे पास अटेंडेंस भी बहुत अच्छा हुआ है, तो दैट मीन्स कि पूरा टाइम ही इंट्रोडक्शन भी चला जाएगा। So without further ado, let me introduce myself. My name is Farhan Shahid Qazi, and I am an ACCA member, and I hold Oxford Brookes University degree in BSc Applied Accounting from Oxford Brookes UK. और इसके साथ साथ I have attained the trainer certificate from ATD, Association of Talent Development USA. और इसके साथ साथ I am the Skills Development Committee convener at FPCCI, जो कि Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. और इसके साथ साथ obviously 10+ years experience है of working in London and in Dubai, which means I've got a lot of international exposure. जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग हो रही होती है, इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड की जाते हैं, मैं चाहता हूं कि UXL के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको भी वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जाएं। इस हद तक कि आपको आगे चल के मैं बेनिफिट प्रोवाइड करूंगा कि ये वाहिद ट्रेनिंग है जो कि आपको IFE UK की सर्टिफिकेशन दिलवाती है। तो यहाँ से घर, मतलब कराची में बैठे बैठे, लाहौर में बैठे बैठे, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट रीजन से आते हैं, आप बैठे बैठे यूके की सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आई एम दी फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर हियर एट UXL, एंड दिस इज व्हाट आई एम रियली पैशनेट अबाउट, एंड आई रियली वर्क एंड आई वांट टू सी यू ऑल सक्सेसफुल। तो इसलिए जो है दिस इज व्हाट रियली माय विजन इज कि आपको कैसे सक्सेसफुल आगे किया जाए इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट एंड स्किल्स अपग्रेडेशन। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ताहिर अली साहब की प्रोफाइल के बारे में। ताहिर अली साहब इज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर एंड ही होल्ड्स एन MBA फाइनेंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हिज 16 years plus एक्सपीरियंस। बिकॉज वो जो बात है ना वो कनेक्ट हो जाती है जो उस कैंडिडेट ने हमें बताई कि सर मुझसे इंटरव्यू में वही सवालात पूछे जो कि आपने एक्चुअली ट्रेनिंग में कवर कराए। क्यों? क्योंकि हमने भी कभी, या ताहिर साहब जब वो उस पोजीशन पे थे तो उन्होंने भी कभी इंटरव्यू लिया है, कभी तो उन्होंने भी जो है वो फाइनेंस के, तो मकसद क्या है कि ये वही चीज कवर करा रहे हैं ट्रेनिंग में जो कि इंडस्ट्री में डिमांड है, जिसकी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि रिक्वायरमेंट सारी इंडस्ट्री बेस्ड है, तो जाहिर है इंडस्ट्री में जो भी आपको सवालात आएंगे वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम ट्रेनिंग में पूरी कोशिश करेंगे अपने तरीके। कोई भी ये नहीं प्रॉमिस कर सकता कि 100% हो, लेकिन ये कि अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हमारे पास है नॉलेज, वो आपको डिलीवर की जाएगी, नॉलेज एंड स्किल्स दोनों इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। UXL is a fintech, financial technologies training firm and consultancy, which is an endorsed, we have an endorsed training program with IFE UK, which is a global body of professional accountants. और आप जो है वो IFE UK की सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं through this Power BI training program. We are registered with STEFTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority, Government of Sin. We are also affiliated with Tree Testing Board, Government of Sin. अच्छा, इसके साथ साथ एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची के, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। और इसके साथ साथ वी आर द मेंबर्स ऑफ FPCCI एंड KCCI।
इसके मेंबर होने की क्या जरूरत है? बेसिकली यहाँ पे सारी ट्रेड और बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें मालूमात मिलती है कि बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट्स है, इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि उन्हीं स्किल्स की ट्रेनिंग हम यहाँ पे यूएक्सएल में प्रोवाइड करें, ताकि आपको नीड डिमांड ड्रिवन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। अच्छा, ये हमारे कुछ गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट एमओयूज हैं। ये हमारा एक रिसेंटली एमओयू हुआ था विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं टू द यूथ, और इसकी डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे डिफरेंट वो भी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और हमारे ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग में एक हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने सवाल पूछा था नमाज ब्रेक में कि सर क्या ये ट्रेनिंग थ्योरी होगी या प्रैक्टिकल होगी? क्या हम जो है वो सिर्फ यहाँ पे लेक्चर सुन के और वापस घर चले जाएंगे, या एक्चुअली हमें कुछ काम करने को भी मिलेगा? तो भाई ये ट्रेनिंग तो प्रॉपर है ही प्रैक्टिकल। इस ट्रेनिंग में प्रॉपर मतलब थ्योरी इज 20%, 10 to 20%, 80% to 90% इज प्रैक्टिकल। जब तक अपना हाथ खराब नहीं होगा पावर बीआई पे, इतना हाथ इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक ये उंगलियां जो पावर बीआई पे हिलेंगी नहीं, तो फिर कैसे होगा काम? तो हमारा तो काम ये है कि आपकी उंगलियां बगैर देखे पावर बीआई पे काम कर ले, इतना फास्ट हो जाए माशाल्लाह। तो पूरी हैंड्स ऑन है, और इसमें हम फॉर्मेट हमारा ये होता है कि 3 घंटे के सेशन होता है, तो उसमें हम 15-20 मिनट या आधा घंटा या जो भी डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक है हम उसमें कवर कराते हैं। फिर उसके टॉपिक की पूरी जो ओरिएंटेशन वो देते हैं। उसके बाद you do the hands-on practice and trainer supervising you. So you are under the supervision of a trainer, जो कि आपको YouTube पे नहीं मिल सकेगा। हमारे पास ये भी सवाल आता है, सर YouTube पे तो मैं पूरा सीख रहा हूँ, फिर मुझे कोई फायदा? तो आप सारा YouTube पे सीखे हैं, मुझे बताएं जरा कितना सीखे हैं हम YouTube पे? जाएं जरा सीखें जरा YouTube पे। वो आपको A बताएंगे, B बताएंगे, C स्किप कर देंगे, D बता देंगे। आप क्या होगा, आप कंफ्यूज होंगे, कहेंगे यार ये A B D कैसे हो गया, C कहाँ है? C का भी पता नहीं है, वो डायरेक्टली D पे, वो C छुपा हुआ है, उसके लिए वो कहेगा आए सर हमें डॉलर्स दें तो फिर हम आपको पढ़ाते हैं। वो YouTube वाला कैसे घर चलाएगा भाई अपना? मकसद क्या? और फिर क्या वो आपको कस्टमाइज करेगा? कमेंट में लिखेंगे अपना मसला और वो कमेंट में आपको रिप्लाई करेगा? हाँ, YouTube के कमेंट में लिखेंगे और YouTube पे फिर वो रिप्लाई करेगा, भाई इस तरीके से सीख लिया तो सीख लिया। यहाँ पे आपको कस्टमाइज एक्सपर्ट ट्रेनर है जो आपको सुपरवाइज करता है और आपकी जिम्मेदारी लेता है एक प्रॉपर तरीके से कि यार आप सीख के जाओगे आगे, और आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो, अपना मसला हल करा सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो आपको कभी भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएंगे। कस्टमाइज लर्निंग है जो आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारे कुछ और स्क्रीनशॉट्स हैं हमारे लैब्स के। जो हमारे यहाँ पे फिजिकल ऑडियंस है वो तो ऑब्वियसली मैं उनको विजिट कराऊंगा, लेकिन हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है वो भी अगर कराची बेस्ड है आज, तो वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास संडे मंडे जब भी उनको टाइम मिलता है हमारे पास विजिट करें। हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी कराते हैं और विजिट के आप करें, और ऑन कैंपस फिजिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और आप देख रहे हैं प्रॉपरली एयर कंडीशन रूम्स हैं, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, प्रॉपर लैपटॉप्स हैं। आपको लैपटॉप अपने लाने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो इट्स योर विश, लेकिन आप अगर नहीं लैपटॉप लेकर आएंगे तो हमारे पास लैपटॉप पड़े हुए हैं जो कि पावर बीआई की स्पेक्स के हिसाब से हैं, क्योंकि पावर बीआई को एक सर्टेन स्पेक्स चाहिए होता है। वो स्पेक्स अगर आपके पास नहीं है तो पावर बीआई स्लो चलेगा, तो इसलिए यू नीड टू हैव अ स्पेक्स रिलेटेड टू पावर, जो हमारे पास यहाँ पे हैं ऑलरेडी, हमने उस तरफ से सेट किया। अच्छा, ये हमारी कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के भी नॉमिनेशन आते हैं। रिसेंटली हमने केपीएमजी में एक कराया था पावर बीआई का वर्कशॉप, उसका ये इमेज है जिसमें पार्टनर लेवल और सीएफओ लेवल और डायरेक्टर लेवल पे सारे पार्टिसिपेंट्स थे। तो आप में से वो पार्टिसिपेंट्स जो कि अपनी कंपनी में ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो हम कस्टमाइज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप इस रेगुलर प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। बताने का मकसद ये है कि वी प्रोवाइड ट्रेनिंग्स इन कॉर्पोरेट एज वेल एंड इन हाउस, यहाँ पे हम यूएक्सएल में भी प्रोवाइड कर, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है। अब देख रहे हैं आज भी माशाल्लाह काफी अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस है। ये पास्ट के पिक्चर्स हैं कुछ, एंड वी हैव माशाल्लाह गुड एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ के ऑनलाइन कैसे प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग, क्योंकि ऑनलाइन के लिए भी एक स्किल चाहिए होता है प्रॉपर, वरना ऑनलाइन और फिजिकल को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम हर वक्त ये करा रहे होते तो अब हमारे में एक्सपर्टीज आ गई है,
कि कैसे ऑनलाइन और फिजिकल दोनों को मैनेज करके हाइब्रिड ट्रेनिंग के सिस्टम में लेकर चलना है। ये हमारे कुछ वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं। अब तो इसमें और भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐड हो चुके हैं। ये पुराना स्क्रीनशॉट है। मिसाल के तौर पे KPMG इसमें नहीं है अभी, सांटे फार्मास्यूटिकल नहीं है, इनार है, इनार पेट्रोलियम, और उसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरी, और उसके अलावा फर्दर और भी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो ये और भी बहुत सारे माशाल्लाह कॉर्पोरेट, तो माशाल्लाह कॉर्पोरेट में काफी ज्यादा हमारा पेनिट्रेट हुआ है। अच्छा सर, ये सर्टिफिकेट कौन सा मिलेगा, ये सर्टिफिकेट कैसा दिखता है सर, उसका जरा सैंपल तो दिखा दें। हाँ, ये एक सवाल आ सकता है माइंड में, सर सैंपल तो दिखा दे सर्टिफिकेट का, पता नहीं कैसा सर्टिफिकेट होगा। तो भाई ये ऐसा होगा, दिस इज द सर्टिफिकेट दैट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताता चलूं, ऑल्दो टाइम बहुत शॉर्ट है, आई डू अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी 15 मिनट ओवर हो चुके हैं, बट चीजें इतनी सारी हैं शेयर करने के लिए कि बस हम चाहते हैं कि शेयर करें ताकि आपके पास पूरी नॉलेज हो कि आप किस प्रोग्राम में आ रहे हैं। एक ये सर्टिफिकेट है IFE UK का, जो कि डायरेक्टली यूके से आता है। इसकी फीस है 65 पाउंड, जो कि आपको आगे चल के बताई जाएगी। एक आपको मिलता है गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का, उसकी फीस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो फीस हम चार्ज करेंगे वो, उसमें एक सर्टिफिकेट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, वो गवर्नमेंट से इंडोर्स होगा। और दूसरा, अगर आपको IFE UK का एडिशनल चाहिए तो उसके लिए अलग से फीस है 65। तो एग्जाम आपको बताऊंगा ना आगे चल के, फाइनल प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा आपको। तो ये ट्रेनिंग आपकी सैटरडे 16 जुलाई 6 PM to 9 PM ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रही है, विच मींस लिटरली 7 days फ्रॉम टुडे। अगले हफ्ते सैटरडे को इंशाल्लाह पहला सेशन है। आई एम रियली थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड टू वेलकम यू ऑल। एंड 6 PM to 9 PM का हमने ये सेशन रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी सैटरडे को भी जॉब होती है, तो 5 साढ़े 5 बजे तक या 6 बजे तक जॉब है, फिर दे कैन ज्वाइन। और जिनका सैटरडे ऑफ है वो तो इजीली आ सकते हैं 6 to 9 PM। तो एक डिसेंट सा टाइम रखें ताकि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इजीली हो आना, और फिर वीकेंड संडे बिल्कुल फ्री हो ताकि वो फैमिली कमिटमेंट्स पूरी हो सके। अच्छा, इसके साथ साथ आपको जो है वो अब यहाँ पे बता दें हम कि ये ट्रेनिंग की टोटल ड्यूरेशन क्या है। 36 आवर्स ड्यूरेशन है। महीने में 4 क्लासेस होंगी। अगले महीने सेकंड मंथ में फिर 4 क्लासें, फिर उसके बाद थर्ड मंथ में फिर 4, टोटल 12 क्लासेस of 3 hours each. So 3 hours into 12 classes, 36 hours. Total 36 hours की ये ट्रेनिंग है। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का। ये भी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है, बिकॉज एक होता है कि इदारा अपना ही दे देता है, UXL हम अपना दे रहे हैं लेकिन अपना इंडोर्स करके दे रहे हैं गवर्नमेंट से, उसकी रिकॉग्निशन ज़ाहिर फिर और भी नेक्स्ट लेवल की है। कस्टमाइज्ड LMS एक्सेस दे रहे हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए, आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस दे रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। मैं जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में था, जब मैं अभी फाउंडर CEO अभी कंपनी का नहीं था, उससे पहले जब मैं काम करता था दुबई में, तो मैं चाहता था कि कोई एक व्हाट्सएप की ऐसा कोई ग्रुप हो जिसमें मैं कोई सवाल है मैं पूछ सकूं और उसका मुझे जवाब मिल सके। क्योंकि आप बाज़ औक़ात कॉलीग से सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि जजमेंट भी कर रहे होते हैं बहुत लोग, सोच रहे होते यार इसको ये नहीं आता, या ये क्या इतना क्यों तंग कर रहा है। तो आपके पास एक डेडिकेटेड कम्युनिटी हो जिसमें आप सवाल पूछें, आपको उसका एक्सपर्ट जवाब मिले। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका ट्रेनर आपको जवाब दे, आप आपस में भी तो जवाब दे सकते हैं, बिकॉज वो तो पावर भी एक कम्युनिटी है। हम तो कम्युनिटी को इनकरेज कर रहे हैं ना, एक दूसरे को हेल्प करें, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें आपको एक स्पेशल ऑफर में, द स्पेशल ऑफर फॉर टुडे, दिस कोर्स इज 11,350 पर मंथ एंड 33,050 लमसम पे है, जो कि आपको ओरिजिनली जब आपको ब्रोशर दिए गए थे या आपको इन्फॉर्म किया था तब की प्राइस है। लेकिन क्योंकि आज आप ये डेमो हमारा अटेंड करें, अपना कीमती टाइम लेकर आए हैं, तो आज आपके लिए स्पेशल ऑफर है 10,400 ओनली पर मंथ की बेसिस पर और 30,400 लमसम पे। दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। इसमें टैक्सेस भी इंक्लूडेड हैं और इसमें जो है वो आपकी जो सर्टिफिकेट की फी है जो कि गवर्नमेंट से इंडोर्स होगी, क्योंकि वहां पे भी हम फीस देते हैं, फिर इंडोर्स हो क्या, तो सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। LMS का एक्सेस फॉर 9 मंथ्स, 3 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, तो टोटल 9 मंथ्स का LMS का एक्सेस है। एंड अबव ऑल लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस, जो कि एक ऐसा फीचर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब इन अ सेंस के इट्स आप जितनी वैल्यू लगाओ उतना कम है, बिकॉज आपके लिए लाइफ टाइम एक्सेस है वो, राइट। तो उस पर कोई भी वैल्यू आप लगाओगे तो कितनी लगाओगे आप, क्योंकि आपको एक जो इत्मीनान मिलता है, एक सुकून मिलता है कि कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है या मेरे मसले को सुन सकता है, कितना बड़ा एक रिलीफ है, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी
in just 10,400 per month and lump sum pay 30,400. And this offer is only valid until 11 July 2023, 3 p.m. sharp. This is the time by which you have to share your payment screenshot, और हम आपको automatically WhatsApp group communities और LMS सब में जो है जो भी हमारी formalities है वो सब start कर लेंगे, और Saturday 6 p.m. to 9 p.m. आपकी ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगी। आपका पहला सेशन बिगिन हो जाएगा जो कि डायरेक्टली लैब में होगा, लैब में ही पहला सेशन प्रैक्टिस होता है। तो ये हमारे एडमिशन फॉर्म के लिंक्स हैं जो कि आपसे अभी शेयर कर दिए जाएंगे, और पेमेंट के मोड्स बिल्कुल सिंपल हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट, इजी पैसा, जैज कैश। जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक ईमेल रिसीव होगी, उस ईमेल में आपको जो है वो बैंक डिटेल सारी रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। तो सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन हुआ हुआ है, ठीक है ना। अब इतना डिजिटल पढ़ा रहे हैं तो हम अपने आप को भी डिजिटल कर ही लें, क्या ख्याल है? So with that, I would really like to thank you all for your precious time. I do understand that बहुत सारी different commitments होती हैं, job की commitment है, family commitment है, बहुत सारी different चीजें, बच्चों को time देना है बहुत, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद आज आप अपना कीमती टाइम आज हमारे पास लेकर आए हैं, तो हम चाहते हैं कि उस टाइम को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। लेकिन आप ये बताएंगे कि क्या वो एक्चुअली मकसद जो था यूटिलिटी वाला वो पूरा हुआ या नहीं। All right, that's great. Thank you so much once again for confirming. I'm really thankful to you all for your valuable time for this demo, and I really look forward to welcoming you at this training on Saturday 6 p.m. to 9 p.m. याद रखिएगा कि Tuesday 3 p.m. ये ऑफर एंड हो जाएगी, तो बिफोर 3 p.m. Tuesday आप जरूर ये व्हाट्सएप शेयर कर दें, स्क्रीनशॉट्स और रजिस्ट्रेशन सारी चीजें, ताकि हम आपको फर्दर प्रोसीड कर सकें टुवर्ड्स द ट्रेनिंग, और आपकी पावरफुल जर्नी ऑफ पावर बीआई स्टार्ट हो जाए फ्रॉम सैटरडे 6 p.m. to 9 p.m. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।